Okay, welcome back again to our new lecture of accounting ratio. So, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने रेशियो क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रेशियोज हम पढ़ रहे हैं. दिस इज विल बी द 20 पार्ट, है ना. ये पार्ट नंबर 20 होगा हमारा रेशियो का. तो अभी इस 20 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो ये देखते हैं. हमने लिक्विडिटी टाइप्स ऑफ रेशियोज में, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद लिक्विड रेशियो, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. अच्छा, क्यों फाइंड आउट किया जाता है? फॉर नोइंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. लिक्विडिटी रेशियोज, ये दो रेशियोज फाइंड आउट किए जाते हैं. इसके बाद आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज पे. सॉल्वेंसी रेशियो में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? पहला सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा पढ़ा था? डेट टू इक्विटी रेशियो. याद है सभी को? डेट टू इक्विटी रेशियो. सेकंड, इसके अलावा कौन सा पढ़ा है? इसके बाद हमने पढ़ा है टोटल एसेट टू व्हाट? डेट रेशियो. ठीक है. तो ये दो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हमें कौन सा पढ़ना है? तीसरा रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो. कौन सा है तीसरा रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो. और चौथा रेशियो जो आज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो अभी तक हम डेट इक्विटी रेशियो समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट डिवाइड बाय इक्विटी. हाँ. और टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होता है? टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट. अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे अभी. ओके. करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. लिक्विड रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. ये सबको फॉर्मूले याद रहना चाहिए. ओके. तो अभी हम सॉल्वेंसी रेशियो क्यों फाइंड आउट किया जाता है? फॉर नोइंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसमें हम प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आज पढ़ेंगे. ओके. देन आफ्टर, बाद में हमें अभी क्या क्या पढ़ना है? टर्नओवर रेशियोज भी होते हैं जो भी पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी पढ़ना है. क्लियर? सो लेट्स मूव टू अवर प्रोप्राइटरी रेशियो. Okay, so now page number 4.34, proprietary ratio. We are following TS level. So ये proprietary ratio में क्या होता है? ये स्टडी क्या करता है? Establish relationship between proprietor fund and the total asset. ये फाइंड आउट करता है, ये रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है किसके बीच में? प्रोप्राइटर फंड के बीच में और टोटल एसेट. टोटल एसेट तो जानते ही हम, बैलेंस शीट के एसेट के जो टोटल, पूरा टोटल, उसे क्या बोलते हैं? टोटल एसेट्स. इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स. टोटल एसेट्स में देखो, इसका फॉर्मूला भी देखते हैं. प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड. प्रोप्राइटर फंड क्या होता है? वो पैसा जो इन्वेस्टर द्वारा कंपनी में पैसा लगाया जाता है, उनको हम प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं. प्रोप्राइटर जो फंड उनके द्वारा लगाया गया. प्रोप्राइटर द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस. प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं उन्हें. या फिर शेयर होल्डर फंड, ये नाम तो सुना हुआ है, शेयर होल्डर फंड. तो शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं, या फिर एक और आप चाहो तो इक्विटी भी बोल सकते हैं, है ना. तो डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. तो ये प्रोप्राइटर फंड को देखते हैं हम एक बार. शेयर होल्डर फंड को कैसे निकालते हैं हम बार बार देख चुके हैं, एक बार और देखते हैं. ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. ये है इसका लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड, है ना. ये अमाउंट लिखा था इधर. ओके. लायबिलिटी साइड में हम देखेंगे सबसे पहले यहां पे क्या आता है? ये शेयर होल्डर फंड. बार बार देख चुके हैं हम शेयर होल्डर फंड, है ना.
तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स रहते हैं, सरप्लस रहते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी इसमें आ जाती है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब मिलके क्या बनते हैं? शेयर होल्डर फंड है, मतलब शेयर होल्डर का पैसा ही। इसे हम एक नाम से और जान सकते हैं, कौन सा? प्रोप्राइटरी फंड। क्लियर है सभी को? इसे शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड। अब जो एसेट में, टोटल एसेट में क्या आता है? बैलेंस शीट का जो एसेट साइड में जितने भी एसेट्स है हमारे, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इन सबका टोटल क्या रहता है? टोटल एसेट। ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या करता है? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड के मुकाबले टोटल एसेट्स कितनी है। क्लियर? चले आगे, चलिए लेट्स डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, so let's go through operating ratio, page number 4.35. Question of operating question is given on your book also and also on your blackboard. Here it is the illustration number 57. Illustration number 57. क्वेश्चन ने हमको क्या क्या दिया है? शेयर कैपिटल दी है 5 लाख, नॉन करंट एसेट 22 लाख, रिजर्व सरप्लस 3 लाख, करंट एसेट 10 लाख। ओके, एंड क्वेश्चन आस्क्ड अस टू फाइंड आउट प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर क्वेश्चन ने हमसे पूछा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व दिस। तो सॉल्यूशन, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले प्रोप्राइटरी फंड निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या बोल सकते हैं इसको और में हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड, या फिर और हम इसे इक्विटी भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये दो नाम और बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं? सभी को बैलेंस शीट का फॉर्मेट मालूम है। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, है ना? तो लिख दो, क्या निकालना है आपको? प्रोप्राइटरी फंड निकालना है, इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कितना आएगा? 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख। ओके, तो ये क्या हो गया? आपका प्रोप्राइटरी फंड हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, अब क्या निकालना है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कौन, क्या क्या है टोटल एसेट्स में? क्या आती है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। लिखो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। कितना है? 22 लाख प्लस 10 लाख, कितना आ जाता है? 32 लाख, 32 लाख। इधर लिखेंगे 32 लाख। कितना रेशियो हो जाएगा? काटे इसे, 1/4। 1/4 कितना आता है? 0.25। तो 0.25 रेशियो 1।
एक तो ये हो गया, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो क्या आ गया हमारा आंसर 0.25:1। इसको एक तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं, इधर देखो, सभी देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। इसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय, सॉरी पूरा लिखता हूं मैं, समझ में आएगा, एक मिनट रुके। इधर ही देख लेते हैं, इसको हम परसेंट के मोड में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो परसेंट के मोड में परसेंट के मोड में प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे परसेंट में, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी चाहे तो हम कर सकते हैं। तो हमारा प्रोप्राइटरी फंड कितना आया था, प्रोप्राइटरी फंड हमारा आया था 8 लाख और टोटल एसेट 32 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 25%। तो चाहे तो दोनों फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको, पहला प्योर रेशियो के फॉर्म में और सेकंड इज परसेंटेज के फॉर्म में। क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।